हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन इन सीरीज़ का आईआईटी जेईई का सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, जो हम लोग ने प्लान किया था, क्या हम लोग 11th 12th और आईआईटी जेईई का भी करेंगे और उसके साथ कुछ फार्मूलाज भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो 11th एंड 12th तो सभी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबका अपना 11 12 पे इतना कंसंट्रेशन, मतलब इतना हम लोग नहीं, थोड़ा बेसिक पे हम लोग ध्यान देते हैं, पर मेनली हमारा फोकस किधर रहता है, आईआईटी जेईई के सेक्शन पे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना होता है और हमको एडमिशन चाहिए आईआईटीज़ के लेवल पे, आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग अभी ना 11th के सेक्शन को थोड़ा कुछ समय के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। अभी रोज़ में जितने भी वीडियोस में पुट करूँगा ना, बेसिकली वो आईआईटी जेईई के मैथ्स सेक्शन का रहेगा। ठीक है, मैथ्स के जितने भी, मैं सिर्फ मैथ्स के वीडियोस, जो भी आईआईटी जेईई में के लेवल के क्वेश्चन है, मेंस एंड एडवांस के, उसके क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा और फॉर्मूलेस करेंगे हम लोग। और सीबीएसई का 11th एंड 12th को अभी कुछ टाइम के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, उसको हम लोग बाद में कभी करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको मेनली फोकस हमारा आईआईटी जेईई का रहेगा। ठीक है, और प्लस फॉर्मूलेस, आईआईटी जेईई के जो फॉर्मूले हैं, हफ्ते में 1-2 दिन हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ख़त्म किया था एरिथमेटिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म किया था। ठीक है, तो उसके आगे क्या होता है मालूम है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के बाद हम लोग एरिथमेटिक मीन लेते हैं। ओके, एरिथमेटिक मीन क्या होता है? ठीक है, एरिथमेटिक मीन इज़ नथिंग बट एक हम लोग मीन पार्ट लेते हैं। मतलब जैसे कोई भी मुझे 6 डिजिट दिया है, तो उसका मुझे मीन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एडिशन करते हैं। मतलब जो भी 6 नंबर दिया है उसको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, बराबर। तो बेसिकली हम लोग इसमें मीन निकालने का यही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो एरिथमेटिक मीन, अभी यहाँ पे क्या दिया मेरे पास, फॉर द नंबर x1 x2 x3 अप टू मेरे को xn तक एक नंबर दिया है। ठीक है, 1 से लेकर n तक दिया मुझे नंबर्स। तो अगर मुझे इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको मैं आपस में ऐड करूँगा और डिवाइडेड बाय दैट नंबर। मतलब जैसे कि मेरे को n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, 1 से लेकर n नंबर ऑफ टर्म्स तक दिए हैं, तो मैं 1 से n नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करूँगा और उसको n नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे देखो यही किया गया है, am इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब कहाँ तक गया, xn तक गया, डिवाइडेड बाय n तक लिया है। क्योंकि ये डिवाइडेड बाय n इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये xn का जो, ये देखो ये क्या मेरा n टर्म्स है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय n किया गया है। क्या दिया यहाँ पे देखो, ये मेरा am ही है, तो am इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसको आप लोग थियोरेटिकली ऐसे पढ़ सकते हैं। तो am इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट में ये लिखा है, लेट a इज am ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट कहाँ तक दिया, मेरे को xn तक दिया है। लेट a इज am, तो a मेरा जो a है ना, कैपिटल है, ये मेरा am है। ठीक है, किसके, x1 से लेकर xn तक। तब हम लोग मिनिमम ऑफ, ये जो मिनिमम ऑफ x1 x2 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा। ठीक है, मिनिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 अप टू xn, इट इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल A, एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn तक दिया है। ठीक है, तो ये हमारा, देखो ये, इसको भी आप याद रखो, ये वाला
ये वाला टर्म्स, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ x1 कमा x2 कमा कहाँ तक xn, इट इज लेस देन और इक्वल टू a एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा इसका x1 कमा x2 अप टू xn, और मिनिमम वैल्यू जिसको ये रहेगा, एक इधर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, लेट मैक्सिमम ऑफ a कमा b कमा c कमा d कमा e इज 7, ठीक है। मुझे मैक्सिमम दिया, मैक्सिमम ऑफ कोई मेरे पास 3 4 5, मेरे पास 5 कांस्टेंट जैसा टर्म है, ठीक है। इसको हम लोग को दिया 7 दिया है, एंड दियर am इज ऑल्सो 7, मेरा उसका अरिथमेटिक मीन भी उसका 7 ही दिया है, अरिथमेटिक मीन भी 7 दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, a प्लस बी प्लस सी, फाइंड a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो सोल्यूशन देखो, इफ am इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स, इफ am इज द मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स, देन ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मेरा am मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स है, तब मेरा जितने भी नंबर्स होंगे ना, ऑल नंबर शुड बी इक्वल, ओके, इट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जैसे कि ये ए बी सी डी इज 7 दिया है, तो ये जो है ना आपस में इक्वल होंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 7, ठीक है, क्योंकि सभी नंबर इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन सब के वैल्यू इक्वल है, तो ऑब्वियसली अभी इन तीनों को ऐड करेंगे। ये देखो a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 7 है, और ये भी 7 है, तो 7 प्लस 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 21, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो, अभी आप बोलोगे कितना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, ये आईआईटी लेवल का मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या, क्यों नहीं पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये भले ही इजी है पर ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आईआईटी इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो, फाइंड am ऑफ, मुझे am निकालना है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड am ऑफ -1, 0, 2, 2, 7, तो मुझे इसका am निकालना। तो am क्या होगा, देखो मैं am इज इक्वल टू -1, 0, 0, 2, 2, 7, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, देखो कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि मेरे पास 6 नंबर है तो इसको ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको कैलकुलेट करो, 9 10 11 9 10 11 माइनस ये कितना हो गया, 1 10 10 बाई 6, तो 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है, बराबर 5/3 इसका आंसर होगा। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ नोट है, ठीक है, जो कि आपको मेमोराइज रखना है, मेमोराइज करना है। नोट ये दिया है, फॉर am, फॉर एरिथमेटिक मीन टू बी डिफाइन, am को डिफाइन होने के लिए उसका AP में होना ज़रूरी नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर am टू बी डिफाइन नंबर्स नीड नॉट टू बी इन AP, बट इफ दे आर इन AP, अगर if they are in AP, then am of the terms taken symmetrically from either side will be constant। तो इसमें क्या दिया है, जो मेरा AP है, मतलब am को डिफाइन होने के लिए मेरा AP यहाँ पे
मेरा AP यहाँ पे क्या नहीं है, AP में होना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा समझ लो, अगर मेरा AP मेरा जो AM है वो अगर AP में है भी तो क्या होगा, AM ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिक, जो AM के जो टर्म्स है ना, अगर मैं इसको सिमेट्रिकली लूँ ना आइदर साइड ऑफ द साइड, मतलब कोई भी साइड से मैं अगर इसको सिमेट्रिकली लो ना तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ये दिया ना, ये स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, AM को डिफाइन होने के लिए मेरा नंबर AP में होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर वो AP में है भी तो क्या है मालूम है, मेरा AM ऑफ द टर्म टेकन सिमेट्रिकली, मेरा जो टर्म्स है ना जो सिमेट्रिकली लिया है ना वो कांस्टेंट होगा आइदर साइड, कौन से भी साइड से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो AP दिया मेरा A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू कहाँ तक AN तक दिया है, ये मेरा AP दिया। तो इसमें क्या किया हम लोग ने, AP में मेरे फर्स्ट टर्म लिया है यहाँ पे और लास्ट टर्म लिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है। तो मैंने क्या किया, A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN-1 प्लस AN-2। ठीक है, अब ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो ही टर्म्स है मेरे पास, A1 और AN है। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, कौन सा देखो, ये वाला लिया मैंने A2 A3, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे समवेयर AN-1 होगा और इधर AN-2 होगा, इधर ही किधर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू मिडिल टर्म मेरा क्या है AN+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरा n एक ऑड नंबर है, ठीक है, अगर n मेरा कोई ऑड है, ऑड टर्म्स है, और AM ऑफ मिडिल टर्म्स AN/2 प्लस AN/2 प्लस 1, ये वाला प्लस ये है, हाँ क्या बीच में इधर AN/2 प्लस AN/2 प्लस 1 इफ n इज व्हाट इवन, मेरा इवन नंबर है n, ये जो स्मॉल n है ना वो मेरा इवन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये रहा, ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है एरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, तो आई होप मैंने जितना आप लोग को ये एग्जाम्पल में और नोट्स में मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, इंसर्शन ऑफ ए नंबर बिटवीन 2 AM। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको वीडियोस को देखो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। Please like and share the videos to your friends and family.